Definizioni stradali में il passo carabile, passo carabile, आपने देखा होगा घर के बाहर कुछ जो होते हैं एरिया, उनके सामने आपको गाड़ी खड़ा करने से मना किया गया होता है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो आप बंदे हैं वहाँ पे एक सिग्नाले लगा लेते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं जहाँ पे consente veicoli di accedere proprietà privata। वो किसी की प्राइवेट एरिया होता है, प्राइवेट जगह होती है, गराज होगा, कोर्तीली कोई सेन वगैरह, या घर का दरवाज़ा होगा, कंचेलो जिसको कहते हैं। corredato da segnalato, और ये एक segnalato किया गया होता है साइन के ज़रिए, या consentito la fermata, इसके सामने आप फरमाता तो कर सकते हैं, ये साइन, ठीक है जी। इसके सामने आप अपनी गाड़ी को जो है वो फरमाता कर सकते हैं, मतलब किसी पैसेंजर को बैठाने या चढ़ाने के लिए आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, बट सोचता नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये पासो काराबिला। इस अब इसका क्या मतलब, अगर ये कंचेलो बंद होगी, ये दरवाज़ा बंद होगा, तो जो भी बंदा इधर आके अपनी गाड़ी पार्क करना चाहेगा, वो देख के उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी इंटर होना या दाखिल होने के लिए उन्होंने साइन दिया हुआ है, ये दरवाज़ा है उनका कोई ना। तो यहाँ पे आप फिरमाता कर सकते हैं, बट सोचता करना आपको मना होता है, सोचता यहाँ पे आप नहीं करेंगे। पासो carabile consente ai veicoli di accedere कहते हैं एक्सेप्ट होना, मतलब रसाई आले प्रोप्रियता, जो प्रॉपर्टी वाले हैं उनको इस तक रसाई होती है। मतलब उन्होंने उस उनके लिए ये ओपन एरिया होता है, किन के लिए? आले प्रोप्रियता प्रिवाता, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, लतराली अला सत्रह सड़क के साइडों पर। फॉर एग्जांपल गैराज होगा, कोई कोर्तीली होगा या घर वगैरह, ठीक है जी। ये पासो कारबिले कौन सा है वेहिकल, ये इजाज़त देता है गाड़ियों को अचेद्र आले, ठीक है जी, कि इसमें इंटर हो सकते हैं। ये ओपन होता है सिर्फ उनके लिए जो प्रोप्रियता प्रिवाता होता है, जो जिनका अपना घर वगैरह गैराज या कोई कंचे लोग जहाँ से वो इंटर होते हैं या आउट होते हैं। Il passo carabile permette ai veicoli, जो पासो carabile है, ये परमेते इजाज़त देता है veicoli गाड़ियों को कि circolano, कि जो चल सकती हैं, su una strada pubblica, एक पब्लिक सड़क के ऊपर, दी अचेदरे अद उना आरिया, और ये एक खुला रास्ता होता है, एक ओपन होती है, ठीक है जी, सड़क या स्ट्रादा पुब्लिका अद उना आरिया, और एक एरिया होता है लातेराली साइडों पर, अदीबिता दाले अले आसोस्ता, ठीक है जी, जहाँ पे उनका मतलब वो सोचने के लिए बनाया गया होता है। तो पासो काराबिले क्या है, इजाज़त देता है गाड़ियों को कि वो चल सके, सो नसरादा पुब्लिका, मतलब ये उस सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलने के लिए, जो गाड़ियाँ जो हैं वो चल सकती हैं, इजाज़त है, ठीक है, उन गाड़ियों को जिनके लिए रसाई या दुनारिया एक एरिया में लातेराली अदीबिता अला सोस्ता, एक सोस्ता करने के लिए अदीबिता बनाई गई है, ठीक है जी। अधिपिता बनाई गई है या इस्तेमाल होती है एक सड़क साइडों पे, तो उनके लिए यहाँ से इस पासो काराबिले के जरिए अचेदरा एक रसाई होती है। Il passo carabile deve essere corredato da apposite segnale, इसको इसकी निशानदेही की जाती है अपोजिट सिग्नल, एक खास सिग्नल के जरिए, ठीक है जी। corredato, इसकी निशानदेही की जाती है कि रिपोर्ट एंटे il numero di autorizzato, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर रिपोर्ट एंटे मालिक की खबर होती है, ए नूमेरो दी ऑटोरिजासियोने, और इसके ऊपर नूमेरो दी ऑटोरिजासियोने होता है। फॉर एग्जांपल ये कौन से कमूने ने जारी किया है, उसका नेम होगा, और उसके अलावा इस पे ऑथोराइज नंबर लिखा होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मिलानो में अगर आप कहीं पे गए हैं तो वहाँ पे ये साइन मिला है, तो वहाँ पे लिखा होगा कमूने दी मिलानो, मिलानो वाला जो कमून है उसने इसको जारी किया है, इशू किया है, और इसका ऑथोराइज नंबर ये नीचे लिखा होगा, जो ये लिखा हुआ 56812 और 2018, तो ये उसका ऑथोराइज नंबर है। सन लिखा हुआ है, आई थिंक महीना भी है, और एक और नंबर है उसका साथ में। तो इसके ऊपर दो चीज़ों की खबर दी गई होती है, एंते मालिक का मतलब कमूने का, और नूमेरो दी ऑटोरिजासियोने। Il passo carabile è una zona, il passo carabile एक ऐसा जोन है per accesso accessing के लिए दे veicoli, उन गाड़ियों की accessing के लिए alle proprietà laterali, जिनकी प्रॉपर्टी है साइडों पर, alla strada, सड़क की साइडों पर। पासो carabile क्या है? पासो carabile una zona है, मतलब एक जोना क्या होता है, एक घर पूरा होगा, या एक पूरा गैराज होगा, या एक कोर्तीले होगा, मतलब पूरा सेन होगा, फिर accesso जहाँ पर accessing होगी दे veicoli, उन गाड़ियों को, आले प्रोप्रियता, जिनकी प्रॉपर्टी है, लातेराली अलस्तरदा, जिनकी सड़क के साइडों पर अपनी प्रॉपर्टी है।
इन कोरिस्पोंडेंसा del Paso Carabile, पासो काराबिले के पॉइंट पर मतलब इस जगह पर consentita ला फेरमाता, आपको इजाज़त है फेरमाता करने की। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को कभी भी पार्क नहीं करेंगे वरना आपको जुर्माना कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप सिर्फ फेरमाता करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को यहाँ से मूव कर लेंगे। Il passo carabile è una parcheggio scambiatore, कहता है ये एक parcheggio है scambiatore, मतलब cambiatore वाली parcheggio है। scambiatore parcheggio कौन से होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह की पार्किंग जहाँ पर आप जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करते हैं, वहाँ से एक बस पकड़ते हैं कहीं और जाने के लिए, तो ये स्कम्बियातोरे parcheggio है। आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहेगी, जब आपका काम खत्म होगा उसी बस पे आप वापस आएंगे और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर घर चले जाएंगे। तो ये parcheggio नहीं है पासो carabile। Il passo carabile è una strada, फालतू कर देंगे, ये strada नहीं है, रिजर्वाता ai carri trainanti da animali, ये उन गाड़ियों के लिए strada बनाई गई है, ठीक है जी, जो खींचती हैं जो गाड़ियाँ जानवरों के जरिए खींची जाती हैं। फालतू करेंगे, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। Il passo carabile è una strada, फालतू कर देना, ये सड़क नहीं है कोई। Il passo carabile è una salvagente, फालतू कर देना, ये कोई salvagente नहीं है। Il passo carabile è un segnale che impone, ठीक है जी। रिजर्वाता gli autocarri, ये autocarri के लिए बनाया गई नहीं जी। circolare per i pedoni, नहीं जी, ये फिर पैदलों के लिए नहीं बनाएगी। salvagente भी नहीं है, strada भी नहीं है, strada भी नहीं है, parcheggio भी नहीं है। segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza, कहता है पासो carabile एक सिग्नल है, बिल्कुल, के इम्पोने जो नाफिज करता है कि आपने चलना है रोटाटोरिया, रोटेशन वे में, मतलब घूम घूम के चलना है। सो ऊना प्यासा, एक प्यासा के ऊपर, एक मतलब सड़क के ऊपर। फालतू करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह की सड़क है, कहता है उसके ऊपर अगर आपको ये सिग्नल मिला है तो आपने उसके उस सड़क पे ना गोल गोल घूमना शुरू कर देना है। तो इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन कोरिस्पोंडेंस del paso carabile consentita la sosta, सोस्ता करने की यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है। फेरमाता कर सकते हैं, सोस्ता कभी नहीं करेंगे। Definizioni stradali में il passaggio a livello, passaggio a livello किसको कहते हैं जी? passaggio a livello कहते हैं आपकी जो फाटक होती है, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। passaggio, passaggio a livello इसको बोलते हैं। तो इसमें पहले सवाल में क्या कहता है आपको पता ही है, इसका ऊपर बैरियर होते हैं, ये ट्रेन की गुजरगाह होती है, मतलब जब ट्रेन ने गुजरना होता है बाकी जो साइड से गाड़ियों की सड़क क्रॉस कर रही होती है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, वहां पे गाड़ियां नहीं गुजरती जब ट्रेन के गुजरने का वक्त होता है। इन उन पर पसाजो अलिवेलो, इन उन पसाजो अलिवेलो, एक पसाजो अलिवेलो में एक फाटक में सी पोस्टोनो, हाँ हो सकता है त्रोवारे ले बारियरे। बारियरे किनको कहते हैं? बारियरे कहते हैं ये जो डंडे लगे हुए हैं ना आपके साइडों पे, ये बैरियर है, ये वाले बारियर है। तो कहता है यहाँ पे आपको हो सकता है आपको यहाँ पे बैरियर मिले, त्रोवारे ले बारियर है, बिल्कुल जी, यहाँ पे आपको बैरियर मिल सकते हैं। उसके बाद इन उन pasaggio a livello si possono trovare le semi barriere, सेमी बैरियर कौन से होते हैं? ये आपका हो गया फुल बैरियर। तो कहता है हो सकता है यहाँ पे आपको सेमी बैरियर मिलेंगे। ये देखें, ठीक है, ये अब पूरी सड़क पे बैरियर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ तक सिर्फ बैरियर है और उधर वाला सिर्फ यहाँ तक है। तो ये क्या है? आगे से हाफ सड़क जो है वो खाली है, तो ये क्या है आपका सेमी बैरियर। सेमी कहते हैं हाफ को, ठीक है जी। कहता है यहाँ पे आपको सेमी बैरियर मिल सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे आपको सेमी बैरियर भी मिल सकता है। Barriere, semi barriere in un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse, यहाँ पे कहते हैं आपको रेड लाइट मिल सकती है। तो रेड लाइट कहाँ पे है? ये आपको रेड लाइट नजर आ रही है, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको रेड लाइट भी एक मिल गई, ये नजर आ रही है, ठीक है जी, रेड लाइट, ये रेड लाइट। उसके बाद इन विचिनांजा जो ना पसाजो अलिवेलो, एक पसाजो अलिवेलो के करीब, विचिनांजा, ठीक है जी, विचिनो, विचिनांजा भी उसी से निकला है। विचिनांजा करीब इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello के करीब si trovano i pinelli panelli di stanzionametrici, कहता है इसके करीब आपको ना एक तख्ती मिलेगी, त्रोवारे ई पानेली, पानेली मतलब यहाँ पे आपको तख्तियाँ मिलेंगी, कौन सी?
distanzione metrici, ठीक है जी। मतलब जो आपको डिस्टेंस बताएंगे, डिस्टेंस किस तरह बताएंगे और वो कौन सी पनेली है, ये आपको नजर आ रही है। ये एक तख्ती है, ये है, एक ये है आपकी, ठीक है जी, एक ये है और एक ये है, ठीक है जी। ये आपकी वो पनेली है जो डिस्टेंसियोना में त्रिची वाली है। तो जो पहली आपकी है, ठीक है जी, ये पहली आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर तीन बारें हैं। तो इसका इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको पसाजो अलिवेलो, ये पसाजो अलिवेलो का साइन है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर में पढ़ेंगे सिग्नल दी पेरिकोलो में। तो इसका क्या मतलब है, तीन बारें हैं, इसका मतलब ये है कि 150 मीटर के बाद आपको पसाजो अलिवेलो मिलेगी। ये दो बारे का क्या मतलब है, दो बारे का मतलब है कि 100 मीटर के बाद आपको पसाजो अलिवेलो मिलेगी। एक बारे का मतलब है 50 मीटर के बाद आपको पसाजो अलिवेलो मिलेगी। मतलब ये तीन तख्तियां होती हैं, तीनों एक दूसरे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे होती हैं। तो यहाँ पे कहता है आपको ये वाली पनेली मिल सकती हैं जो दिस्तानसियोना मेत्रिची होंगी। तो ये पनेली भी आपकी आ गई। और आगे कहता है इन un passaggio a livello si può trovare la croce di Alessandria। ठीक है जी, कहता है यहाँ पे आपको क्रोचे alessandria मिल सकते हैं। क्रोचे alessandria क्या होते हैं, क्रोचे alessandria आपके ये वाले, ये आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं दो, इनको बोलते हैं क्रोचे alessandria। तो कहता है यहाँ पे आपको क्रोचे alessandria भी मिल सकता है, बिल्कुल जी, यहाँ पे आपको वो भी मिल सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, पानेली डिस्टेंसियोना मेत्रिची और क्रोचे alessandria, और उसके अलावा लूचे रोसे, और जो जो हम पढ़ रहे हैं बैरियर, ये सारा जो है ना आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद सेकंड चैप्टर में। तो अभी बस इसका जो है ना वो आपने समझना है क्या क्या मिल सकता है आपको। In un passaggio a livello si può trovare una dispositivo di segnalazione acustica। acustica क्या होता है, एक passaggio a livello पर आपको एक डिस्पोजिटिव, डिस्पोजिटिव कहते हैं डिवाइस है, एक आला, आला कौन सा मिलेगा, सिग्नलासियोन जो आपको निशानदेही करेगा, अकुस्तिका बजने वाला आला, ठीक है जी, अकुस्तिका कहते हैं आवाज को, ठीक है जी। अकुस्तिका आवाज, ठीक है जी। सिग्नलासियोन एक निशानदेही किसके जरिए, आवाज के जरिए। एक किस तरह की डिवाइस है, मतलब जब भी आप पसाजो अलवेलो पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ना ये जब बैरियर बंद होते हैं तो वहां पे आपको एक घंटी सी घंटी की आवाज आती है, वो ये वाली, ठीक है जी। टन 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 होना शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि बैरियर जो है वो बंद होने वाले हैं, या बंद हो रहे होते हैं तब, या खुल रहे होते हैं तब भी। Il passaggio a livello è una cavalcavia, passaggio a livello कहता है cavalcavia है, ferroviario è tranviario, ठीक है जी। कहता है ये एक कावल काविया है। कावल क्या काविया क्या होता है, कावल काविया होता है आपका सोप्रा पसाजो। मतलब आपकी कोई दो सड़कें हैं, एक सड़क नीचे से गुजर रही है और एक सड़क ऊपर से गुजर रही है, ऊपर वाली को कावल काविया कहेंगे। तो फालतू करेंगे ये कोई किसी भी तरह का कोई कावल काविया या फेरोवियारियो नहीं है, या त्रामवियारियो नहीं है। मतलब कहता है नीचे से आपकी सड़क गुजर रही है गाड़ियों वाली, ऊपर से आपकी एक ट्रेन की पटड़ी गुजर रही है, कावलकाव या फेरोवियारियो या त्रामवियारियो, ट्राम की पटड़ी या रेलवे की, मतलब ये जो ट्रेन होती है उसकी पटरी ऊपर से गुजर रही है, तो इस तरह की जगह को पसाजो अलिवेलो कहते हैं, फाल्सो उनको नहीं कहते। इन उन passaggio a livello posso trovare le luci gialle lampeggianti। कहते हैं यहाँ पे आपको लूची जाली मिलेगी, मतलब आपको येलो कलर की एक लाइट यहाँ पे मिलेगी। फाल्सो जालो नहीं होगी, रोसो होगी वो। In passaggio a livello caratterizzato dalle presenza di un attraversamento autostradale। कहता है ये जो passaggio a livello है ना, ये एक खसूसियत है, मतलब ये एक निशानदेही कर ले, ठीक है, ये निशानदेही है dalle presenza मौजूदगी की di un attraversamento autostradale, कि यहाँ से एक क्रॉसिंग है, किसकी, autostradale की क्रॉसिंग है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आपको ये passaggio a livello मिल गया, इसका आपने क्या कहता है समझना है, इसका आपने ये समझना है कि आपके ऊपर से या आपके नीचे से एक जो है ना एक अवतोसरादा ले, एक अवतोसरादा की सड़क गुजर रही है। तो फालसो इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione। कहता है passaggio a livello में आपको कुर्सी एक्सेलरेशन मिलेंगे।
नहीं जी, इनका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। Il passaggio a livello è una passacarabile। बिल्कुल ये इसके 80 डिग्री अपोजिट सवाल है, इनमें कोई मुबहम नहीं है, मतलब कि आपको समझ ना आए कि पता नहीं सही है। मतलब passaggio a livello क्या है, फाटक है, कावल काविया नहीं है, लूचे जाल नहीं मिलती यहाँ पे, अवतोसरा दाले की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, कुर्सिया चलरासियों की कोई बात ही नहीं है, पासो carabile की भी कोई बात नहीं है। passaggio a livello caratterizzato dalla presenza di una sottopassaggio। ऊपर उसने कावल का भी है। सोतो और सौरा पसाजो क्या होता है? सोतो पसाजो नीचे से कोई गुजर गया, मतलब आप उस ऊपर से गुजर रहे हैं, आपके नीचे से एक गुजर गया तो आप उसको सोतो पसाजो कहेंगे। अगर आपके ऊपर से कोई गुजर गया है, मतलब आप नीचे से जा रहे हो, ऊपर से कोई सड़क गुजर रही है आपके, तो वो आपके सौरा पसाजो होगी। तो कहता है ये एक पसाजो अलवेलो क्या है? ये एक उसकी खसूसियत है, मतलब ये निशानदेही है। फॉर एग्जांपल, मौजूदगी की ना सोतो पसाजो की, फाल्सो सोतो पसाजो का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उजो दी कुर्सी है, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। उजो दी कुर्सी है ए कारे जाता। उजो यूज करना, कुर्सी है, ये जो कुर्सी है इनको यूज करना ए कारे जाता। और कारे जाता को आपने किस तरह यूज करना है, मतलब कुर्सियों को किस तरह यूज करना है, इसमें आपके क्या क्या जो है वो आपके, आपने कौन कौन सी चीज़ों से बचना है और कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो नहीं बचना। स्ट्रादा दोपियो सेंसो, एक सड़क जो दोपियो सेंसो है दी circolazione, चलने के लिए, con quattro कुर्सी है। ये सड़क जो कहता है ये जो दिखाई गई है, ये दोपियो सेंसो है, और इसमें क्वात्रो कुर्सी हैं आने जाने के लिए, ठीक है जी। ये दो सेंसो, ठीक है जी, दो कुर्सी जाने के लिए और दो आने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे इन una carreggiata del tipo rappresentato, ठीक है जी। कहता है एक carreggiata del tipo, इस टाइप की जो rappresentato की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ पे दिखाई गई है। rappresentato का शो की गई हुई, ठीक है जी। ये जो आपको शो की गई हुई है, si può sorpassare anche in curva, इसमें आप ओवरटेक कर सकते हैं चाहे आप किसी कुरवे में हैं, ठीक है। मतलब ये जो तुसी ओवरटेक करना किसी गड्डी ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ कुरवा मतलब मोड़ ਵਿੱਚ हो। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है जी, ये सड़क आपकी दो पियो सेंसो है, दो कुर्सी आने के लिए और दो कुर्सी जाने के लिए। अब ये रेड गाड़ी है, ठीक है जी, और ये दोनों गाड़ियां इन दोनों गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। ये कुरवा है तो कर सकती हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी जो आपके पास है वो कितने हैं, वो आपके पास चार है। ओके, जस्ट वेट कीजिए। ओके जी। तो ये जो कहता है जिस टाइप की आपको सड़क दिखाई गई है, सिपुओस और पसारे आंके इन कुरवा, इसमें आप कुरवे में भी ओवरटेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी को। लाकारे जाता दलती पर अप्रेजेंता, तो ये जो सड़क की टाइप आपको दिखाई गई है, अदोप्य सेंसु दी circolazione, ये डबल वे पे चलने वाली है। एक इसकी सेंस जो है वो कौन सी है, दोपियो सेंसु है, ठीक है जी। इन्होंने करे जाता एक्स्ट्रा उर्बाना दलती पर रिप्रेजेंटा, तो एक सड़क जो एक्स्ट्रा उर्बाना है, एक्स्ट्रा उर्बाना, उर्बान कहते हैं शहर को, ठीक है जी, रिहायशी एरिया। एक्स्ट्रा बाहर वाला, ठीक है जी, उर्बाना शहर से बाहर की जो सड़क आपको दिखाई गई है, बड़ी एक रोड है। tipo di rappresentato जो आपको दिखाई गई है, ले कुर्सी है इंटरने, जो कुर्सी है इंटरने है। कुर्सी है इंटरने कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कुर्सी इंटरने अंदर वाले कुर्सी है, इंटरने अंदर वाले, ठीक है जी। कुर्सी इंटरने सोनो, सोनो दी नॉर्मा, वो आमतौर पर रिजर्वाता अल सोरपासो, वो आमतौर पर कहता है बनाए गए होते हैं ओवरटेक करने के लिए। किस तरह, ये आपकी पिक्चर है, इसमें ये नीचे वाला जो कुर्सी है, ये कुर्सी दी मार्च है, नॉर्मल मेन थे, ठीक है, मतलब नॉर्मली चलने के लिए जो कुर्सी है आपका, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है जी। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह का करे जाता उनो क्वात्रो कुर्सी है consentito il sorpasso in curve, चाहे इसमें आप कुर्वे में भी ओवरटेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में भी याद रहे। तो कहता है ये नॉर्मल में थे जो इंटरने कुर्सी है ना, ये वाला अंदर वाला कुर्सी और ये वाला अंदर वाला कुर्सी है, ये आमतौर पर बनाए गए होते हैं किसके लिए, ओवरटेक करने के लिए। तो ये स्पेशली ओवरटेक के लिए होते हैं। In una carreggiata dal tipo rappresentato non si può effettuare inversione di marcia। कहता है ये जो जिस टाइप की आपको सड़क दिखाई गई है, non si può effettuare, नहीं है मुमकिन यहाँ पे करना, effettuare करना, inversione di marcia,
इन्वर्सिone दी मार्चा क्या होता है? यू टर्न लेना, ठीक है जी। आप जा रहे हैं इस पे, तो आपको याद आया कि नहीं भाई मैंने तो इधर नहीं जाना था, मैंने तो वापस जाना है, मैं गलत आ गया हूँ, या कुछ और, ठीक है जी, कुछ भी आपको याद आता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल ये गाड़ी जा रही है, इसको भी याद आया कि नहीं मैं गलत आ गया, मैंने वापस जाना, तो यहाँ से आप यू टर्न लेके वापस आ जाए। तो फालसो करेंगे, इस तरह आप नहीं कर सकते। कहता है इस तरह की जो सड़क है उस पर आप इन्वर्सिone दी मार्चा नहीं कर सकते। नॉन सी può effettuare करना है इन्वर्सिone दी मार्चा, यू टर्न। इन्वर्सिone दी मार्चा अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इन्वर्सिone दी मार्चा, यू टर्न लेना। ये सॉल्व वेरो है। इन्होंने करे जाता, ये इन्वर्सिone दी मार्चा आप लिख लें, इसका मीनिंग है यू टर्न लेना, ठीक है, यू टर्न करना या वापस मुड़ना। इन्होंने करे जाता अक्सर उrbana del tipo di rappresentato si può sorpassare। कहता है ये जो सड़क जिस टाइप की आपको दिखाई गई है, si può sorpassare, इसमें कहता है ओवरटेक आप कर सकते हैं indifferentamente, indifferently, मतलब कोई कोई डिफरेंट नहीं है, आज़ादाना, इंडिपेंडेंटली आप ओवरटेक कर सकते हैं। sia da destra के da sinistra, destra कहते हैं राइट को, और सिनिस्त्रा कहते हैं लेफ्ट को, ठीक है जी। कहता है इसमें कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप 10 तरह से ओवरटेक करें या सिनिस्त्रा से। तो फालसो करेंगे, आपके ऊपर ओब्लिगो है, जब भी आपने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो वो आप हमेशा सिनिस्त्रा से करेंगे। ये आप गाड़ियाँ जा रही हैं आपके आगे, आप इस साइड से ओवरटेक करेंगे। इस तरह नहीं है कि ये ग्रीन गाड़ी गाड़ी ऊपर से जा रही है, आप पीछे से आए हैं तेज़ी से जनाब, और ये नीचे वाले कुर्सी में ही रह के आप ओवरटेक करके आगे चले गए, तो ये गलत है। आपको ओवरटेक करने के लिए इस गाड़ी को मूव करवाना होगा नीचे वाले कुर्सी में, आपको खुद इस कुर्सी से उस और पसारे करेंगे, ठीक है जी। चाहे आप जिस तरह भी करें, हार्न दें या जो भी, बट आप उसके राइट साइड से इस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये गलत है। In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele। कहते हैं ये जो सड़क आपको दिखाई गई है ना, जिस टाइप की रिप्रेजेंटा तो की गई है, सी पुओ सेम्प्रे, यहाँ पे हाँ हो सकता है हमेशा, मार्चारे, मार्चारे पूरा वर्ड है, मार्चारे के चल सकते हैं, पर फीले पारालेले, तो कहते हैं यहाँ पे आप फीले पारालेले चल सकते हैं, सेम्प्रे मतलब ये एक गाड़ी ये जा रही है, उसके साथ आप यहाँ पे गाड़ी अपनी रख लें और उसके साथ साथ चलना शुरू कर दें। कहता है बस इसी तरह चलते जाएं सैम्प्रे, तो ये आप चल सकते हैं। सीपुओ फाल्सो, इस तरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने फिले पैरेलल आपने कब कब चलना है वो हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, बट आप किसी भी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी इस तरह जोड़ के, तो उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी दोनों एग्जैक्ट बराबर हो, एक लेफ्ट हो और एक राइट हो, और आप जा रहे हैं, ये गलत है, इस तरह आप नहीं कर सकते। या तो आपको उससे आगे गुजरना होगा या पीछे रहना होगा। In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta dietro ha già iniziata la iniziato la stessa manovra। कहता है इस carreggiata जो आपको दिखाई गई है, possiamo iniziare, posto से निकला, ठीक है जी, possiamo जमा का सीखा है अपने लिए, अपने अपने हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, पोसियामो कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, इनिशियारे, इनिशियारे पूरा वर्ड है, इनिशियारे कहते हैं शुरू करने को, कहते हैं हाँ हो सकता है, इनिशियामो इनिशियारे, हो सकता है कि हम शुरू कर लें, मुमकिन है मतलब कर सकते हैं इस तरह। उन sorpasso एक ओवरटेक anche se il conducente, चाहे वो जो ड्राइवर है, conducente कहते हैं ड्राइवर को, कहते हैं चाहे जो ड्राइवर है, conducente ड्राइवर, के sta dietro जो पहले से मौजूद है, sta dietro, dietro कहते हैं पीछे, ठीक है जी। कहते हैं जो आपके पीछे ड्राइवर मौजूद है, के sta dietro जो आपके पीछे ड्राइवर मौजूद है, आ जा iniziato उसने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, la stessa manovra, stessa सेम, मनोरा एक्टिविटी हरकत। फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी के किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, ठीक है जी। आप इस गाड़ी के पीछे, ये जो ग्रीन कार है इसके पीछे जा रही है, तो अब ये इसको ओवरटेक करना चाहती है, यहाँ से आई है, ये ओवरटेक करना चाहती है जिस तरह अभी ये ऊपर है, तो कहता है हाँ इस तरह हम कर सकते हैं कि आप इधर जा रहे हैं, आपने इरादा किया कि मैं इस रेड कार को ओवरटेक कर लूँ, और आपने देखा कि आपके पीछे जो एक और कार थी एग्जैक्ट इसी कुर्सी में, एग्जैक्ट इसी लाइन में,
उसने भी शुरू कर दिया आपको ओवरटेक करना, और आप भी इस रेड कार को ओवरटेक करना शुरू कर दें, तो दोनों, वो आपको ओवरटेक कर रहा है और आप रेड कार को ओवरटेक कर रहे हैं, तो कहता है इस तरह कर सकते हैं। फॉल्स करेंगे, जब आप शीशे में देखेंगे पीछे वाली कार को, अगर वो आपको ओवरटेक कर रही है तो आप देविस्तारे को, ठीक है जी, आपको यहाँ पे रुकना होगा। ठीक है जी, आपको ओवरटेक नहीं करना होगा रेड कार को, आपको यहाँ पे स्टे करना होगा। जब वो आपको ओवरटेक कर ले उसके बाद आप ओवरटेक करेंगे। ठीक है जी, वो सही होगा। अगर आप इस तरह करेंगे कि उसने भी स्टार्ट कर दिया आपने भी ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। यही सेम रूल आपके आपसे जो आगे गाड़ी है ना उस पर भी लगेगा। अगर आपसे अगली गाड़ी जो है वो किसी और गाड़ी को ओवरटेक कर रही है और आपने उसको ओवरटेक करना शुरू कर दिया, तो ये भी गलत है। इस तरह आप नहीं कर सकते। uso di corsie a carreggiata strada doppia senso di circolazione con 6 corsie। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कुर्सी है उसने बढ़ा दी है और कुछ भी चेंज नहीं किया। nella strada rappresentata, ये जो सड़क आपको दिखाई जा रही है, per ogni senso di marcia, हर सेंस में, हर तरफ जाने के लिए, la corsia di destra, जो destra वाला कुर्सी है ये वाला कुर्सी है, और इस साइड का ये वाला कुर्सी है, è di norma dedicata, ये डेडिकेट किए गए हैं alla marcia ordinaria, ordinaria ऑर्डिनरी, ठीक है जी, ऑर्डिनरी मतलब आम मार्चे के लिए, नॉर्मलmente चलने के लिए, ठीक है जी, नॉर्मली चलने के लिए। तो इसमें कहता है ये 3 कुर्सी हैं, ओनी सेंस दी मार्चा में, हर एक सेंस में जाने के लिए 3 कुर्सी हैं, और ये जो देस्त्रा वाला कुर्सी है ना दोनों तरफ का, ये स्पेशली डेडिकेट किया गया होता है मार्चा चलने के लिए। ऑर्डिनारियो एक आम मार्चा मतलब नॉर्मल अपनी रूटीन में चलने के लिए ये कुर्सियाँ होता है। ला strada rappresentata è composta da 3 कुर्सी, इसमें कितने कुर्सी बनाए गए हैं? 3 कुर्सी हैं, फिर ogni senso di marcia, हर तरफ जाने के लिए ये 3 कुर्सी है इधर जाने के लिए, ठीक है जी, और ये 3 कुर्सी है इधर जाने के लिए, हर तरफ जाने के लिए 3 3 कुर्सी हैं। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia le corsie di centro, centro ये जो सेंटर वाला कुर्सी है उसका ये वाला और उसका ये वाला, सेंटर वाला कुर्सी है जो है दी सिनिस्tra, और सिनिस्tra वाला कुर्सी है ये ऊपर वाला, उसका भी ये ऊपर वाला। तो ये सिनिस्tra वाला कुर्सी है सोनो dedicate, ये किस लिए डेडिकेट किए गए हैं? दी नॉर्मा आमतौर पर अल sorpasso, ओवरटेक करने के लिए। तीनों कुर्सियों की आपको समझ आ गई। देस्त्रा वाला कुर्सिया नॉर्मली चलने के लिए, चैंत्रो और सिनिस्त्रा वाला मतलब उससे अंदर वाला और उससे अंदर वाला दोनों जो है वो ओवरटेक करने के लिए, ठीक है जी, वो नॉर्मल चलने के लिए नहीं होते। लस्त्रा दा rappresentata composta da una carreggiata, कहता है इसमें कितने कारे जाता है? एक ही कारे जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो आपको यहाँ पे डिवाइडर नहीं मिल रहा, दृश्य मिल रहे हैं। जब आपको यहाँ पे डिवाइडर मिलेगा, डिवाइडर जो आपको अस्पार्थी ट्रैफिक होता है, तो फिर ये 2 कार्य जाता बन जाएंगे, एक कार्य जाता ये होगा और एक कार्य जाता ये होगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो अस्पार्थी ट्रैफिक को नहीं है, डिवाइडर नहीं है, तो ये एक ही कार्य जाता मानी जाएगी। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, la corsia di centro, सेंटर वाले कुर्सी की बात हो रही है, दोनों साइडों का जो सेंटर वाला है, è dedicata di norma alla marcia ordinaria, falso, ये ऑर्डिनारिया मार्चे के लिए नहीं है। ये किस लिए है? ये स्पेशल ओवरटेक करने के लिए, ये ऑर्डिनारियो के लिए नहीं है, ठीक है जी। Per ogni senso di marcia la corsia di destra, ये destra वाला जो कुर्सी है ये वाला, dedicata di norma sorpasso, कहता है ये destra वाला कुर्सी ओवरटेक के लिए है। नहीं जी, ये मार्चा ऑर्डिनारियो के लिए, ये ओवरटेक के लिए नहीं बनाया गया। La strada rappresentata composta da due carreggiata, ये अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 2 carreggiata नहीं है, इसमें सिर्फ एक carreggiata है। बिकॉज इसमें एक ही आपका जो है ना वो मसला है, उस पर ट्रैफिक को मौजूद नहीं है। ठीक है, स्त्रीशों के ज़रिए इन्होंने जो जाने आने का जो सेंस है उसको तब्दील किया कि ये जाने के लिए 3 कुर्सी और ये आने के लिए। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, per ogni senso di marcia कहता है हर सेंस में जाने के लिए, हर तरफ जाने के लिए क्या है जी? ला कुर्सिया दी सिनिस्tra, ये जो सड़क आपको कहते हैं दिखाई गया है इसमें हर साइड पे जाने के लिए ला कुर्सिया दी सिनिस्tra, ये वाला ऊपर वाला जो कुर्सी है, ए dedicata, ये बनाया गया दी नॉर्मा आमतौर पर अला मार्चा ऑर्डिनारिया, ये ऑर्डिनरी चलने के लिए मतलब आम तौर पर ये चलने के लिए ये कुर्सियाँ बनाया गया। मतलब नॉर्मल रूटीन में आपने चलना है तो ये सेंटर वाला सिनिस्tra वाला जो कुर्सी है ये बनाया गया। फाल्सो ये उसके लिए नहीं है, उसके लिए ये देस्त्रा वाला कुर्सी है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये जो पिक्चर का कॉन्सेप्ट है, देस्त्रा वाला नॉर्मल,
ठीक है जी, दोनों साइडों का, चैंत्रो वाला सिनिस्त्रा वाला, दोनों जो है वो ओवरटेक करने के लिए, बस इसमें ये सिर्फ आपने समझना। बाकी सवाल आप पढ़ेंगे उसी वक्त आपको समझ आ जाएगी कि क्या जो है वो वाइट है और क्या ब्लैक है।